हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या। वेलकम टू दोसर क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर के बारे में। तो व्हाट इज़ टेम्परेचर, क्या होता है टेम्परेचर? किसी भी बॉडी का हॉटनेस और कोल्डनेस का मेजरमेंट टेम्परेचर कहलाता है। मीन्स कोई बॉडी जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर में होगा वो बॉडी उतना ज़्यादा हॉट होगा, और कोई बॉडी अगर बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर में है, लाइक आप आइस ले लो, तो वो क्या होगा? कोल्ड होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो मेजरमेंट करते हैं वही टेम्परेचर के बेसिस पर मेजरमेंट करते हैं। अब ये जो मेजरमेंट करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से करते होंगे, तो किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं? थर्मोमीटर से। ठीक है, किसी बॉडी का जो हॉटनेस और कोल्डनेस किससे मेज़र करते हैं हम लोग? तो थर्मोमीटर से मेज़र करते हैं। थर्मोमीटर आपके घर में ज़रूर होगा। एक तरह का हो सकता है डिजिटल थर्मोमीटर हो, या फिर पुराना जो ग्लास ट्यूब वाला होता है वो वाला थर्मोमीटर होगा। ठीक है, यहाँ पर हमेशा ग्लास ट्यूब वाला थर्मोमीटर ही मैकेनिज्म बताई जाती है। ओके, यूनिट क्या होता है? अब थर्मोमीटर भी 3 स्केल्स में आते हैं। मीन्स जब आप लोग अपना क्लिनिकल थर्मोमीटर चेक करते हो तो उसमें डिग्री सेल्सियस में भी यूनिट शो होती है और फ़ारेनहाइट में भी यूनिट शो होती है। इसके अलावा केल्विन भी एक यूनिट चलती है जिसमें हम डिग्री नहीं लगाते हैं। ओके, तो ये 3 यूनिट से हम टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं। ओके, अब क्या होता है थर्मोमीटर? चलो देखते हैं। थर्मोमीटर क्या है? इस तरह का थर्मोमीटर हो सकता है आप लोगों ने अपने घर पे देखा हो। इसे हम कहते हैं डिजिटल थर्मोमीटर। इसमें आपको कोई रीडिंग देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पर आप लोग को मेंशन हो जाती है, सिर्फ सीधे आपको रीड करना होता है। ओके, अब यहाँ पर आपको ये जो एक थर्मोमीटर दे रखा है, एक ग्लास ट्यूब, एक ग्लास की ट्यूब आपको लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा आपको इस तरह का, और इसके अंदर भी एक ग्लास की ट्यूब होती है। ठीक है, यहाँ पर डबल ग्लास ट्यूब होती है। जो बाहर वाली ग्लास ट्यूब होती है इसको हम कहते हैं स्टेम, और जो अंदर वाली ग्लास ट्यूब होती है उसमें भरा होता है मरकरी। मरकरी क्या है? एक तरह का मेटल होता है जो लिक्विड मेटल होता है। लिक्विड क्यों कहते हैं? क्योंकि वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर में आपके हमेशा लिक्विड ही रहता है। ठीक है, इसलिए हम उसको यूज़ करते हैं इसमें। जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर राइज होगा, मरकरी का लेवल तुरंत राइज हो जाता है। ठीक है, तो थर्मोमीटर कंसिस्ट ए ग्लास कैपिलरी ट्यूब विथ ए बल्ब वन एंड। देखो वन एंड पे आपको देखो यहाँ पर बल्ब टाइप का स्ट्रक्चर लगा हुआ है, इसी को कहा गया है वन एंड पर बल्ब होता है, और जो कैपिलरी ट्यूब होती है वन साइड से पूरी की पूरी क्लोज होती है। ओके, अब ये जो बल्ब होता है, बल्ब के पीछे पूरी लाइन पे ये जो अंदर वाली कैपिलरी है इस पे पूरा पूरा मरकरी फिल होता है। ये आप लोग को डार्क कलर का दिख रहा होगा यहाँ पर, तो ये क्या है? एक मरकरी है। ठीक है, वो फिल होता है। तो लॉन्ग पार्ट मरकरी इज कॉल्ड स्टेम। ये जो अभी हमने बताया जो बाहर की ट्यूब है ऊपर तक की जिसमें स्केल्स लिखे हुए हैं, इसे हम स्टेम कहते हैं। इसमें क्या होता है? मार्किंग होती है। देखो आप डिग्री सेल्सियस पे इधर दे रखा है, इधर फ़ारेनहाइट पे दे रखा है, तो यहाँ पर देखो मार्किंग दे रखी है। आप लोग जो घर पे क्लिनिकल थर्मोमीटर देखते हो उसमें जो मार्किंग होती है यहाँ पर दे रखा होता है 36 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक, इतना मार्किंग दे रखा होता है। क्योंकि नॉर्मली हम लोग का जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो हम लोग की बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के लिए होता है, और हम लोग की बॉडी का टेम्परेचर मिनिमम कितना होता है? हम लोग का होता है 37 डिग्री। और अगर फीवर आया, हाई टेम्परेचर में भी फीवर आया तो बहुत होगा, मैक्सिमम वो पहुँचेगा 40 डिग्री तक, 42 डिग्री तक, 40 डिग्री तक पहुँचेगा। तो यहाँ पर 42 डिग्री मेंशन होता है, सॉरी यहाँ पर 42 डिग्री तक मेंशन होता है। तो इसलिए क्लिनिकल थर्मामीटर में इतना ही स्केल दे रखा होता है। इधर फ़ारेनहाइट का स्केल दे रखा होता है, तो 2 स्केल आपके थर्मामीटर पर दिखेंगे। ओके, तो ये होता है इसका मैकेनिज्म होता है। मैकेनिज्म क्या होता है? इसको आपको पॉइंट पर लगाना होता है, उस ऑब्जेक्ट पर लगाना होता है, जिससे ये इसके अंदर का जो मरकरी है वो आपके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उतनी ही दूर तक राइज होगा। मान लो इतनी दूर तक राइज हो गया, तो यहाँ पर आपको चेक करना है कौन सा दे रखा होता है स्केल। अगर मान लो यहाँ पर दे रखा है 38 डिग्री सेल्सियस, तो आपका टेम्परेचर इतना ही होगा। इस तरह से हम क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज़ करते हैं। क्वेश्चन आ सकता है इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि इसके अंदर कौन सा मेटल भरा होता है? लिक्विड मेटल। तो आप बोलोगे मरकरी बना होता है, इसका फॉर्मूला होता है Hg। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है? एक छोटा सा, यहाँ पर मरकरी के अंदर वाली जो ट्यूब होती है ना, जो अंदर वाली ट्यूब होती है इस तरह की, उसमें लास्ट में बल्ब के जस्ट ऊपर हल्का सा टिल्ट पाया जाता है। इस तरह से स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं किंक। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं लिखने के लिए भूल गई हूँ। तो ये किंक होता है। इसकी वजह से क्या होता है, जब भी कभी मरकरी का स्केल बहुत ज़्यादा राइज करेगा तो उसके बाद वो जल्दी से गिर नहीं पाता है।
ठीक है, थोड़ी देर आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो ये किंग होता है आपके क्लिनिकल थर्मामीटर में और लेबोरेटरी थर्मामीटर में यही डिफरेंस होता है। एक लेबोरेटरी थर्मामीटर भी होता है जिसमें आपकी जो स्केल होगी वो क्या होगी, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक होती है। वो नॉर्मल आपके रूम का टेम्परेचर चेक करने के लिए या किसी भी एरिया का, पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर चेक करने के लिए यूज़ होता है। देखिए आप लोग, डे टाइम पे जैसे जैसे इन्वायरमेंट हॉट होता जाता है वैसे वैसे थर्मामीटर का स्केल बढ़ता जाता है, जैसे हम लोग टेम्परेचर का मेज़रमेंट करते हैं। अब देखो इसकी यूनिट्स क्या क्या होती हैं। यूनिट हमने आपको बताया था अभी 3 यूनिट होती है, एक तो सेल्सियस में और एक फ़ारेनहाइट में, एक केल्विन में यूनिट होती है। अब तीनों में जो स्केल नंबर होता है वो चेंज होता है, क्योंकि देखो सेल्सियस में देखो 0 से 100 है, फ़ारेनहाइट में 32 से 212 है और केल्विन में 273 से 373 तक इसका स्केल जाता है। अब देखो इसको हम डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे देखो एक बना हुआ है सेल्सियस स्केल का थर्मामीटर, एक बना रखा है फ़ारेनहाइट स्केल का थर्मामीटर और लास्ट है केल्विन स्केल का थर्मामीटर। सेल्सियस स्केल को हमने 0 से 100 डिग्री तक मेंशन कर रखा है और फ़ारेनहाइट को 32 से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक मेंशन किया है। नेक्स्ट लास्ट है हमारा केल्विन, 273 से 373 केल्विन तक यहाँ पर मेंशन है। तो जनरली हम लोग को इतना ही यूज़ होता है, बाकी इसके माइनस पे भी पॉइंट्स जाते हैं नीचे, वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। देखो अब देखो दोनों के अगर डिफरेंस देखो तो सिर्फ ये नंबरिंग में डिफरेंस है, ठीक है, ये नंबरिंग्स में डिफरेंस है। बाकी जब आप इसको आइस में, आप लोग एक काम करो, आप डिग्री सेल्सियस, ये जो सेल्सियस वाला है स्केल थर्मामीटर, उसको आइस क्यूब में चेक करके देखो कितना टेम्परेचर निकलेगा। आपको हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा टेम्परेचर, ठीक है। उसी जगह आप फ़ारेनहाइट को उसी आइस क्यूब में डाल के देखो तो वो कितना दिखाएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट दिखाएगा। केल्विन में देखोगे तो आपको 273 केल्विन स्केल दिखाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 0 डिग्री और 32 फ़ारेनहाइट, 273 डिग्री, तीनों क्या है, ये तीनों क्या है, सिमिलर हैं। ये तीनों ही देखिए, जब आप आइस क्यूब में इन तीनों स्केल को एक एक करके चेक करते हो तो आपको क्या दिखाता है। सबसे पहले आप आइस क्यूब में सेल्सियस को चेक करोगे तो क्या दिखाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा। जब आप आइस क्यूब में डालोगे फ़ारेनहाइट स्केल को तो आपको वो 32 फ़ारेनहाइट दिखाएगा। जब आप डालोगे केल्विन स्केल को, केल्विन थर्मामीटर को, तो आपको वो 273 केल्विन शो करेगा। यानी कि आइस का जो पॉइंट है, यानी कि तीनों का आइस पॉइंट डिफरेंट नंबर में डिफरेंट स्केल पर शो करता है, ठीक है इक्वल। ओके, यानी कि डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस, 32 फ़ारेनहाइट और 273 केल्विन तीनों इक्वल होंगे। ओके, अब जैसे आप इस सेल्सियस स्केल के बीच का डिफरेंस देखोगे, जैसे 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है तो इसके बीच का जो डिफरेंस आएगा तो ऑब्वियसली 100 डिग्री सेल्सियस ही डिवीज़न पार्ट होगा, यानी इसके बीच का जो डिवीज़न पार्ट है वो 100 है। यहाँ 32 फ़ारेनहाइट से 212 फ़ारेनहाइट तक जाओगे तो डिवीज़न पार्ट आपको मिलेंगे 180 फ़ारेनहाइट, ठीक है। वहीं पर अगर आप केल्विन पे जाते हो तो 273 से 373 तक है। इसका मतलब यहाँ पर मिलते हैं 100 डिवीज़न पार्ट, ठीक है। थोड़ा सा ये डिफरेंस आप लोग को याद रखना है। फॉर्मूला इसी से ड्राइव होता है, लेकिन हम आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला बता देंगे, उसी से आपको सारे क्वेश्चन इस तरीके सॉल्व हो जाएंगे। ओके, अब क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें? क्वेश्चन आता है कि मान लो दे रखा है 50 डिग्री सेल्सियस, उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, और 50 फ़ारेनहाइट है तो उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, या फिर कुछ 50 सेल्सियस दे रखा है उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो ये कन्वर्जन वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग बात करेंगे कि कन्वर्जन हम फॉर्मूले के बेस पर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।